हाँ, आवाज़ नहीं। अब आप लोगों को शुरुआत में लगातार मैंने एक बात बोली थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप लोगों को याद करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। हिंदी में बोला था, अंग्रेजी में तो नहीं बोला था, ठीक है। तो कितने लोगों को याद हो चुकी हैं? बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। हाँ, क्या होगा अभी आप लोगों को पता लग जाएगा जब प्रस्तावना पढ़ेंगे याद करने के क्या हमारे फायदे रहे, ठीक है। दूसरी बात, अब तक की क्लासों में हमने शुरुआत की थी भारतीय संविधान के भागों से, एक सामान्य परिचय देखा, उसके बाद संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा की, 12 अनुसूचियों के बारे में। उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते आए भारतीय संविधान की विशेषता की तरफ, और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, या अंग्रेजी में उसे कहते तो हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। तो उद्देशिका भी अमूमन क्या है, तो भारतीय संविधान की विशेषता ही है। उद्देशिका भी क्या है, भारतीय संविधान की एक तरह की विशेषता ही है। पर क्योंकि ये एक टॉपिक के रूप में अलग से भी इसको पढ़ाया जाता है और सिलेबस में भी आप लोगों के मेंशन होता है, तो हम इसको अलग वे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, सबसे पहले देखें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में हमको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या क्या है, आप थोड़ा सा समझना इन चीजों को कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हमको देखनी है। पहली बात तो यही होगी कि प्रस्तावना क्या है। आ रही बात समझ में? भाई प्रस्तावना है क्या? भाई प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, पर प्रस्तावना क्या है, पहली बात तो ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद प्रस्तावना क्या है ये समझने के बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना का क्या इतिहास रहा है, मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान में कैसे आई और क्या रहा इसका इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति, जिसमें वर्तमान में अमूमन एक ही बात को लेकर विवाद होता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है। इस विवाद को भी अपन सुलझाएंगे। तो 3 बातें तो ये हो गई कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का इतिहास और वर्तमान में प्रस्तावना की कंडीशन, ये 3 देखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो प्रस्तावना में पर्टिकुलर प्रस्तावना में हम देखेंगे एक तो संविधान का स्रोत देखेंगे, प्रस्तावना में लिखा हुआ है संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, संविधान किसने बनाया, ये सारी बातें लिखी हुई हैं हमारी प्रस्तावना में, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा कि इतनी छोटी सी कविता में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे जो संविधान है हमारा, उस संविधान की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में बताया प्रस्तावना में कि हमारी सरकारें कैसी होंगी, भारत कैसा होगा, उसका संविधान कैसा होगा, इसकी जो प्रकृति है उसका नेचर लिखा हुआ है प्रस्तावना में, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान के क्या उद्देश्य हैं, मतलब हमारी सरकार, हमारे संविधान या हमारे भारत जो देश है उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को लेकर। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ और कब बना, ये बात भी कहाँ पे लिखी हुई है, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में अमूमन पढ़ने की जो चीजें हैं, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कैसे आई और प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति, 4 बातें इस तरफ हैं जो प्रस्तावना से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है कि संविधान के स्रोत क्या होंगे, उसके बाद संविधान की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, और संविधान के उद्देश्य और हमारा संविधान कब लागू हुआ इसके बारे में भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब आप ये पूछ सकते हो सर कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल पे और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो आप लोगों को याद करनी थी, प्रस्तावना को याद करना था, ठीक है, जो अमूमन बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं भी किया है। प्रस्तावना याद करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना के जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखे गए उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाजवादी देश देश करके लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें पंथ निरपेक्ष, संप्रभु, न्याय, स्वतंत्रता, इस लेवल के शब्द वहां पे जोड़ दिए जाते हैं। और आप लोगों को अगर प्रस्तावना याद है तो ही आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हो। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, प्रस्तावना से जुड़े ये और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रस्तावना में जो अमुक अमुक जो शब्द हैं, जैसे बंधुता है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, तो ये जो बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना में, उसके अर्थ को लेकर वास्तव में उसका मतलब क्या होता है, इस अर्थ को लेकर भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या आ सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति को लेकर, दूसरा इन शब्दों के अर्थ को लेकर, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है
कि प्रस्तावना में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जो हमारे संविधान में भी लिखी हुई है। आ रही बात समझ में? प्रस्तावना में ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से विषय हैं जो हमारे संविधान में भी लिखे हुए हैं और प्रस्तावना में भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उद्देशिका को नहीं याद किया है तो याद कर लेना, और कर लिया है तो अच्छी बात है। प्रस्तावना को याद करने के लेकर एक बार हल्का सा मैं बता रहा हूं, सुन लेना। ठीक है, जहां पे शुरुआत में एक शब्द से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय कितने प्रकार के, तो 3 हैं। ठीक है, सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी प्रस्तावना आप लोगों को याद होनी चाहिए शब्दशः ही। ठीक है, अंग्रेजी में याद कर लोगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन हिंदी में याद कर लो तो और भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो प्रस्तावना मोटा मोटा देखा जाए तो अमूमन कहें तो भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है प्रस्तावना? संविधान की विशेषता। कैसे है? प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप खुद तय कर लोगे कि भारतीय संविधान की विशेषता है क्या है, प्रस्तावना। उसके बाद प्रस्तावना क्या है कि जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान बनाने वाले जो लोग थे जिनको हम संविधान सभा के मेंबर कहते हैं, जिसमें करीबन कितने थे, 389 लोग थे, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो भारतीय संविधान को लेकर क्या सोचा उन्होंने। आई बात समझ में? तो संविधान बनाने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता बताती है क्या, हमारी प्रस्तावना। आ रही बात समझ में? उसके अलावा यूं कहा जाए तो एक पेज में पूरा हमारा संविधान है। ये क्या है? एक पेज में हमारा पूरा संविधान है। ठीक है, मतलब संविधान का सारा जो निचोड़ है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आप अगर प्रस्तावना को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है, संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, संविधान की क्या प्रकृति है, संविधान के क्या उद्देश्य हैं और हमारा संविधान कैसे बना और कैसे लागू हुआ। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इवन आप लोगों को मैं बता दूं, संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे। ठीक है, प्रारूप समिति पता है आप लोगों को संविधान सभा की? ठीक है, नहीं पता अभी थोड़ी देर हम इसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। के.एम. मुंशी जो हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। क्या कहा? जन्म कुंडली। जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है? जन्म कुंडली देखिए, आप सबके जन्म होने के बाद आपने आपकी जन्म कुंडली बनाई होगी। वो जन्म कुंडली में ये लिखा हुआ मिलता है, मतलब बच्चे ने आगे भविष्य में क्या किया वो तो पता नहीं है, पर जन्म कुंडली में सब लिखा हुआ मिल जाएगा कि बच्चे की कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, इन सब पंडित जी देख के बता देते हैं। वैसी हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो जन्म कुंडली है उसे किस रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना के रूप में। और ऐसा किसने कहा था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का ये कथन अमूमन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली के रूप में संबोधित किया है या जन्म कुंडली के रूप में माना है। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान में रखना। उसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम था ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम था? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास जो भार्गव हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। आत्मा समझते हो? आत्मा परमात्मा से मिल गई तो शरीर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस वैसा न वैसा संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। ऐसा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है।
और ये वही दोनों व्यक्ति हैं। ये कौन है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हैं, और ये कौन है? ठाकुरदास भार्गव हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य रह चुके थे, ठीक है। और ये जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हैं, ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, और प्रारूप समिति वो समिति थी जिसने हमारे संविधान का अमूमन निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे सामने रही कि मोटा मोटा देखें तो प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना एक तरह की भारतीय संविधान की विशेषता लिखी हुई है इसमें। दूसरा, प्रस्तावना में हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनकी मानसिकता दर्शाती है प्रस्तावना। उसके अलावा क्या है? तो प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। और ऐसा किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। उसके अलावा ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यूं कहा जाए तो एक पेज में पूरे संविधान की विशेषता लिखी हुई है, किसमें? प्रस्तावना में। ये तो बात होगी प्रस्तावना क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना कैसे अस्तित्व में आई और इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान में प्रस्तावना को कब अपनाया और इसको लेकर क्या क्या विवाद रहा, ठीक है। उसकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझना, बाकी हम प्रस्तावना भी नहीं पढ़ रहे, प्रस्तावना के बारे में हम विस्तृत में चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान में कैसे आई। हम बात करते हैं, लगभग हम बात करें, आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था? भारत आजाद हो गया था। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भारत को आजाद करने की अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वो कब की थी? 1948 की थी। कब की थी? 1948 में जाके भारत को आजाद करने का सोचा था उन्होंने। पर 1945 से लगाकर 46 के बीच में भारत में इतनी राजनीतिक गतिविधियां हुई जिसकी वजह से अंग्रेजों को यह लगा कि भारतीय लोगों को अब 1948 में नहीं, जबकि 1947 में आजाद करना पड़ेगा हमको किसी भी हाल में। अब भारतीय लोगों को आजाद तो कर देंगे, पर भारतीयों का शासन व्यवस्था या भारतीयों की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? हरी बात समझ में? ऐसे तो छोड़ के जाया नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि कम से कम हम भारतीयों को एक संविधान दे दे। क्या दे दें? एक संविधान। और इसी को लेकर, मतलब अंग्रेज आजाद करने से एक साल पहले 1946 में अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन के लिए बात की कि हम आजाद कर देंगे भारत को, भारत का एक संविधान होगा, उसी के अनुसार उनका शासन व्यवस्था चलेगी। अगर मान लो कि अंग्रेज 1946 में आजाद करके चले जाते तो भारत की शासन व्यवस्था कौन चलाता? घर घर में लोग कहते मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राजा कहते कि मैं शासन चलाऊंगा। तो कम से कम भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत का जो प्रशासन है, वो चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों की ये मेहरबानी हमारे ऊपर रही पहली बात तो, कि क्या बना दिया जाए? एक संविधान बना दिया जाए। और आप लोगों को यह भी पता है कि 1946 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। वैसे संविधान सभा जब पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, पर एक हल्का सा मैं आप लोगों को एक रोड मैप बता देता हूं कि प्रस्तावना कैसे अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। इसमें 3 मेंबर थे, सब अपन संविधान सभा पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अभी इतना समझ लेना कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और इस योजना के द्वारा किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन कर दिया। और संविधान सभा का गठन भी हो गया। और उसके बाद 9 दिसंबर, आप लोगों को यह भी पता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमारे संविधान सभा की, ठीक है। करीबन कितने लोग थे उस समय संविधान सभा के अंदर? 389, है ना। पहली बैठक में तो कम आए थे, पर टोटली मेंबर कितने थे? तो 389 थे। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक स्टार्ट कर ली इन्होंने, हम क्या करेंगे? तो अब इन्होंने भी कह दिया कि हम क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे, ये बात तय होगी। और एक और बैठक हुई 11 दिसंबर को। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें उन्होंने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बना दिया? थोड़ा सा कनेक्ट करना इन चीजों को, समझ में आएंगी, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। अब इन्होंने सब कुछ कर लिया कि भाई अंग्रेजों ने एक योजना ला दी जिससे हमारे संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा की पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हमने करवा दी। और 11 दिसंबर को हमने संविधान सभा के अध्यक्ष भी बना दिए। और अध्यक्ष किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहेंगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये हो गया। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा सब कुछ तय हो चुका है, अब संविधान कैसा होगा हमारा। पहली बात तो ये है कि हम संविधान कैसे बनाएंगे, क्या होगा संविधान हमारा। तो उसी बात को लेकर यहां पे समझना, ये लगभग कब की बात है, 13 दिसंबर की बात है। कब की? 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपके सामने हैं, हल्का सा समझने की कोशिश करना। ये संविधान सभा के सारे लोग बैठे हुए हैं, करीबन कितने हैं, 389, जो भारत के चुने चुने शहरों से आ चुके हैं और संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कितने लोग हैं? 389। अब यहां पे एक चीज समझना, अब ये 389 लोग हैं और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या प्रस्तुत किया गया? मतलब हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होगा और हमारा संविधान कैसा होगा। जैसे आज तुम प्रस्तावना जैसे हमने देखी, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ऐसा वैसा सब कुछ जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में, वैसी की वैसी प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर को? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव में आज प्रस्तुत तुम्हारे सामने जो कर रहा हूं, उसी को देखते हुए हमारा पूरा आगे का संविधान बनेगा। मैं आपको मोटी मोटी विशेषता बता देता हूं। किसने कहा ऐसा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं आपको इस उद्देश्य प्रस्ताव में मोटी मोटी विशेषता बता देता हूं कि हमारा संविधान कैसा होगा। आई बात समझ में? और इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा गया और इसके ऊपर खूब बहस हुई। और 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि देखो दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाएगा कि नहीं, स्वाभाविक सी बात है ना। हाँ, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव सभी लोगों ने मान लिया कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बताया है वैसा हमारा संविधान होगा। ऐसा किसने बोल दिया? सभी मेंबर्स ने उस समय मान लिया। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये हमारी संविधान का, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत है। ये माना जाता है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो आज आप लोगों को याद करने के लिए जो मैंने कहा है, वो कहां से निकली है? तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने किसने बताई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताई गई। ठीक है, ये तो बात हो गई कहां से निकली और प्रस्तावना कब एक्सेप्ट की गई, उसको लेकर अब देखना। यहां पे एक हल्का सा पूरा संविधान बनाने का एक रोड मैप समझना। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। जैसे मौलिक अधिकार समिति बनाई, न्यायिक समिति बनाई, अल्पसंख्यक को लेकर समितियां बनाई। हमारे संविधान में जितने अलग अलग जैसे भाग हैं, आप लोगों को बताए थे, मौलिक कर्तव्य का भाग है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, ठीक है। तो संविधान कैसा होगा इसको लेकर सभी अलग अलग समितियों का गठन कर दिया, ठीक है। और इन सभी समितियों ने अपनी क्या दी? रिपोर्ट दी। इन समितियों को क्या ध्यान में रखना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो मुख्य विशेषता थी, उन्हीं मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी कमेटियां गठित हुई और इन सारी कमेटियों ने सब बताया हमारे न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, सारी बातें इन सारी कमेटियों ने बताई। जब संविधान सभा पढ़ेंगे उस समय आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन सी कमेटियां गठित हुई, कौन कौन उसमें अध्यक्ष थे, कमेटियों में कौन सदस्य थे, ये सारी बातें हम करेंगे। बस आप लोग इतना समझ लेना कि संविधान सभा की अलग अलग कमेटियां, जैसे मौलिक अधिकार समिति, न्यायिक समिति जिसको न्यायालय के बारे में बात करनी थी, इन सारी समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। और इस रिपोर्ट को किस व्यक्ति ने समझा? जिसका नाम आप लोग जानते भी नहीं है हम, जिनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये हमारे संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे, मतलब कानूनी सलाहकार थे। कौन थे ये? BN राव, कानूनी या जिसे संवैधानिक सलाहकार कहते हैं, ठीक है। एक समझना, एक हल्का सा बता रहा हूं, ये कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके हैं ये भारत की तरफ से, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पहले सदस्य रहे हैं बेनेगल नरसिंह राव। और ये ICS अधिकारी थे अंग्रेजों के जमाने में। आज तुम IAS की तैयारी नहीं कर सकते, अंग्रेजों के जमाने में ICS की नौकरी करके निकले हैं ये। और इनको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का इतना नॉलेज था, इसीलिए इनको संविधान सभा का क्या बनाया था? संवैधानिक सलाहकार बनाया था। तो इनको रिपोर्टें किसने दी? ये जो कमेटियां थी, इन सारी रिपोर्टों को इन्होंने समझा, दुनिया के अन्य देशों के संविधानों को भी समझा
और इन सारे संविधानों को समझने और रिपोर्टों को देने के बाद इन्होंने संविधान का एक प्रारूप बनाया। क्या बना दिया? एक मोटा मोटा प्रारूप बना दिया कि हमारा संविधान कैसा होगा। ये बना के किसने दे दिया? बेनेगल नरसिंह राव ने दे दिया। समझना। अब अंग्रेजों ने एक बात बताई कि अगर आप जून 1948 तक अपना संविधान नहीं बनाते हो, कब? जून 1948 तक आपका अगर संविधान हल्का फुल्का भी रेडी नहीं हुआ तो हम भारत को आजादी देने के बारे में विचार करेंगे, मतलब आजाद करे कि नहीं करे वो हम सोचेंगे। तो फिर जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस कमेटी का नाम क्या था? प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति। और इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को, भारत की स्वतंत्रता के बाद तुरंत यह कमेटी गठित की गई। और इस कमेटी का काम क्या था पता आप लोगों को? कि बेनेगल नरसिंह राव द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, जो दुनिया के देशों का अध्ययन करने के बाद जो मोटा मोटा संविधान बनाया था, इस संविधान के ऊपर, इस संविधान में कौन सी बातें रखनी है, कौन सी हटानी है, ये सारा काट छाट करने का काम किसको दिया गया था? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं जिनका नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने अपना, बेनेगल नरसिंह राव ने तो प्रारूप बना दिया, मतलब हमारा कच्चा चित्र एक मान लेना कि हमारा संविधान कच्चे रूप में कि कैसा होगा, और वो संविधान पक्का बनाने का काम किसको दे दिया? भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। और यह कमेटी किसने गठित की थी? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्योंकि बेनेगल नरसिंह राव को यह पता था कि मेरी तरह एक और व्यक्ति टैलेंटेड है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी कानून के जानकार व्यक्ति हैं और ये इसको अच्छा काम ये कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रारूप समिति ने सारी बातों के ऊपर, ये प्रारूप समिति काम कर रही है। आरी बात समझ में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए हैं, ये प्रारूप समिति है। और इसने जो बेनेगल नरसिंह राव द्वारा जो संविधान दिया गया था, उस संविधान के ऊपर सारे विचार विमर्श करने के बाद, सारा विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने आपको ये संविधान दिख रहा है, इन्होंने लगभग 21 फरवरी 1948 को संविधान का एक मोटा मोटा प्रारूप बना के तैयार कर लिया। आई बात समझ में? कच्चा प्रारूप किसने बनाया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। और इस प्रारूप के अंदर जो बातें हटानी थी, निकालनी, वो सब किसने किया? प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति ने, देखो, बेनेगल नरसिंह राव ने इनको कब दिया था पता आपको? अक्टूबर 1947 को। कब दिया था? अक्टूबर 1947। मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब करीबन 3.5 महीने के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा संविधान सही व्यवस्थित रूप से बना लिया प्रारूप समिति ने। ठीक है। और 21 फरवरी के बाद यह संविधान किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। किसने दिया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। समझने की कोशिश करना है यहां पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो ये कमेटियां गठित हुई थी पहले, इन कमेटियों को भी कहा कि आप इस प्रारूप को एक बार देख लो, और भारतीय जनता को भी कहा कि आप भी इस प्रारूप को देख लो। संविधान अखबारों में प्रकाशित करवाया गया। और लगभग कितने समय दिया इन लोगों को? 8 माह का। कितने महीने का समय मिला? 8 माह। 8 माह में भारत की जनता और संविधान सभा के सभी लोगों ने लाखों सुझाव दिए कि ये प्रावधान हटा दो, ये बनाओ, ये बनाओ। ठीक है। पहला प्रारूप कब बनाया इसने, प्रारूप समिति ने? 21 फरवरी 1948 को। ठीक है। और ये 8 महीने के जो सब काम धाम होने के बाद जो दूसरा प्रारूप बनाया वो बना अक्टूबर 1948 को। कब बनाया? अक्टूबर 1948 को। मतलब इन्होंने आप फाइनल कर दिया कि ये हमारा एक पक्का संविधान लगभग तैयार हो चुका है। बस अब इस संविधान के ऊपर आप क्या करवाओ? बहस करवाओ। जो प्रावधान मोटे मोटे हटाने के हैं वो हटाते जाएंगे, और जो जोड़ने के वो जोड़ते जाएंगे, और फाइनली हमारा संविधान अब बन जाएगा। तो संविधान का प्रारूप लगभग कितनी बार बनाया इन्होंने? 2 बार। एक तैयार कब कर दिया? 21 फरवरी 1948 को। इसके बाद किसको दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के लोगों को और भारतीय जनता को कहा कि आप इसके ऊपर क्या करो? विचार करो। और 8 महीने के विचार विमर्श के बाद नया प्रारूप तैयार कर लिया अक्टूबर 1948 को। अक्टूबर 1948 को नया प्रारूप तैयार हो गया। उसके बाद समझना, फिर संविधान सभा में 3 वाचन हुए संविधान के ऊपर। कितने वाचन हुए? 3। सुनना, यहां पे बहुत बारीकियां हैं, आप लोग जानते भी नहीं हो। ठीक है।
क्या हुआ, संविधान के वाचन हुए, और कितने हुए, 3 वाचन। पहला वाचन कब हुआ, मतलब देखो अक्टूबर 1948 को सेकंड बार प्रारूप बना के दे दिया फाइनल, बताया अभी जस्ट मैंने, ठीक है। अब संविधान के 3 वाचन हुए, एक हुआ 4 नवंबर 1948 से लगाकर 9 नवंबर 1948 तक। कब हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, मतलब कितने देर चला ये, 5 दिन लगभग। कितने दिन बात हुई, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बना दिया फिक्स, ठीक है। देखो एक समझना, एक बड़ी सी संविधान सभा है जिसमें 389 लोग हैं, और इस समिति ने एक छोटी समिति बनाई थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य इसमें शामिल थे, और इसका नाम क्या था, प्रारूप समिति। मतलब यहां पे बहस होती कि ये संविधान के प्रावधान हटा दो, ये कर दो, ज्वाइन कर दो, और ये यहां पे सारी एडिटिंग करके वापस ले आते संविधान को। आई बात समझ में, एडिट करके कहां पे, एडिट कहां पे हो रहा था, प्रारूप समिति के अंदर, और यहां से एडिटिंग होने के बाद वापस यहां पे आता, फिर यहां पे ये लोग बताते कि ये हटाओ वो हटाओ, फिर वापस यहां पे जाता, वापस एडिट करके वापस आता, ठीक है। तो ये जो वाचन चल रहे वो कहां पे चल रहे हैं, संविधान सभा में चल रहे हैं, समझना यहां पे, जो बड़ी है और जिसमें कितने लोग हैं, 389 है, ठीक है, इतना समझ लेना, बाद में बात करेंगे। संविधान का जो दूसरा वाचन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 1948 से लगाकर ये लगभग चला 17 अक्टूबर 1949 तक, मतलब लगभग 11 महीने तक चला। ये कितने महीने तक चला दूसरा वाचन, 11 महीने तक बहस हुई इसके ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर एक किताब उठा के देखोगे तो उसमें 1 बाय 1 लिखा हुआ है, पर डे की क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन से सदस्य ने खड़े होकर क्या क्या कहा। इवन संविधान में किसी ने कहा कि देवी के बारे में लिखना चाहिए, मतलब आपने जनरली क्या कहते हैं अपन, जैसे नवरात्रि आ रही है ना, माता जी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो देवी के बारे में लिखना चाहिए। किसने कहा कि भगवान का नाम होना चाहिए, ईश्वर का नाम होना चाहिए। सबने अलग अलग सुझाव दिए थे इस प्रस्तावना को लेकर। आप बस इतना समझना, संविधान के ऊपर पहला वाचन हो गया, ये दूसरा वाचन हुआ, और तीसरा वाचन स्टार्ट हुआ यहां पे 14 नवंबर 1949 से लगाकर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान फाइनली बनके तैयार हो गया। अब आप लोगों को ये क्यों बताया, तो आप लोगों ने एक बात ये समझ ली कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो निकली कहां से, उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे अलग अलग समितियां गठित हुई, उन समिति ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर एक मोटा मोटा संविधान किसने बना लिया, बेनेगल नरसिंह राव ने। बेनेगल नरसिंह राव ने जो संविधान बनाया उस संविधान पे विचार विमर्श करने का काम किसको दिया, प्रारूप समिति को। और प्रारूप समिति ने 2 बार संविधान का प्रारूप बनाया, और फाइनल प्रारूप उन्होंने बनाया अक्टूबर 1948 को, और इसी प्रारूप के ऊपर संविधान में 3 वाचन हुए और 3 बार इसके ऊपर बहस हुई। पहला वाचन हुआ नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये सबसे बड़ा वाचन रहा 11 महीने का लगभग, और 14 नवंबर 1949 से तीसरी बार वाचन हुआ, और 26 नवंबर 1949 को फाइनली ये वाचन कंप्लीट हो गया और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। अब यहां पे ये क्यों बताया, हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के ऊपर बहस किस दिन हुई थी, 17 अक्टूबर 1948 को। मतलब दूसरा जो वाचन था उसका आखिरी दिन जो था उस दिन प्रियम्बल को हमारे संविधान में अपनाया गया था। आई बात के नहीं आई समझ में, सुनना। आज जैसे तुम भारतीय संविधान, जैसे आपने भारत का संविधान है, मोटी किताब है मान लेना, उस किताब का जैसे ही फ्रंट पेज खोलोगे उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पे क्या मिलेगी, प्रस्तावना। आई बात समझ में। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या होगी, आपके सामने जैसे आज बताया मैंने कि हमारे संविधान की प्रस्तावना कौन सी है, ये वाली जो आप लोगों को बताया। आज जो ये फाइनली प्रस्तावना है इसके ऊपर बहस कब हुई थी, 17 अक्टूबर 1948 को। आ रही बात समझ में। और वहां पे ये खूब बहस हो रही है यहां पे, और डॉक्टर देखो समझना यहां पे, मतलब देखो दुनिया में सबसे पहले जो प्रस्तावना किसने अपनाई थी, अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में 1787 में अमेरिका का संविधान बना, उसके बाद उन्होंने क्या बनाई,
प्रस्तावना बनाई। तो वैसे न वैसे हमने भी वहीं से देखा और हमने क्या चाहा कि हमारे संविधान के आगे भी हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। आई बात समझ में? और उन्होंने, संविधान सभा के लोगों ने क्या कहा कि हमारी प्रस्तावना तो लगभग कौन सी है, जो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बता दी थी, पर इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें हैं उसके अलावा कुछ शामिल करनी है कि नहीं करनी है, वो सारा आप बताओ। और ये लास्ट, मतलब जो सेकंड वाचन था उसका आखिरी दिन जो था 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है, उस दिन ये प्रस्तावना संविधान में अपनाई गई थी। अब आप ये कहोगे कि इस दिन देखो क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप कभी पढ़ना उस किताब को, आप लोगों को किताब क्या पूरे की पूरी संविधान की 1 बाय 1 सब बहस से लिखी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोगों ने क्या कहा, जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना तीसरे वाचन में पास करनी चाहिए। प्रस्तावना कब पास करनी चाहिए? तीसरे वाचन में, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में कुछ बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक तरह का भाग है। उन्होंने बताया उस समय संविधान का क्या है, भाग है, और इसको पारित करना हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि तीसरे वाचन में तो हम फाइनली संविधान को पारित करेंगे। तीसरे वाचन में हम किसको फाइनली पारित करेंगे? संविधान को। तो कम से कम आज का दिन है हमारे पास, है ना, तो आज हम प्रस्तावना को कम से कम पारित कर ही देते हैं, प्रस्तावना को संविधान का भाग बना ही लेते हैं। और इस संविधान की प्रस्तावना बनाने में बहुत सारी बहस हुई, जो आप लोगों को बताया मैंने। किसी ने कहा कि समाजवाद को एक्सेप्ट करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाजवाद के ना बोल दिया, समाजवाद नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा कि ईश्वर का उल्लेख करो प्रस्तावना में। किसी ने कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसी कंडीशन में ईश्वर का नाम लेना, कोई अल्लाह का नाम बोलेगा। अरे बात समझ में? तो सारे लोगों की बात मानते हुए हमने हमारी मोटी मोटी प्रस्तावना तैयार कर ली। और ये प्रस्तावना कहां से निकली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रस्तावना को हमने कब एक्सेप्ट किया था संविधान में, कब शामिल किया था? तो 17 अक्टूबर 1949, जो द्वितीय वाचन का आखिरी दिन था, उस समय इसी को मान लिया हमने। ठीक है, ये प्रस्तावना कैसे आई हमारे संविधान में, इसका एक हल्का सा आप के लोगों के सामने रोड मैप था। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं है आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा मोटा मोटी जितना आया वो ठीक है। चलो अब वापिस बात करते हैं, हेडिंग लगा देना संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। वैसे संविधान सभा जब पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अपन कि संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, है ना। हम जानते भी नहीं है कौन क्या हुआ किसके बारे में। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें लिखना सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग बना देना, परिचय। परिचय, परिचय मतलब प्रस्तावना है क्या, ये समझ लेना। परिचय फर्स्ट लिखना इसमें। प्रस्तावना में प्रस्तावना में प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की विशेषताएं दिखाई देती हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं दिखाई देती है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की विशेषता दिखाई देती है। उसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन में, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान बनाने वाले प्रस्तावना संविधान बनाने वाले लोगों के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान बनाने वाले लोगों के विचारों को जानने की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या होता पता है? चाबी होती है ना, कुंजी कहते हैं ना उसको, की। ठीक है जी, है लिखा, संविधान बनाने वाले लोगों के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। ठीक है, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों के विचार क्या थे?
देखो आप लोग सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे अपन बात करेंगे उस समय, पर इतना समझ लेना, यहाँ पे देखो ये क्या लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, मतलब संविधान बनाने वाले लोगों ने ये तय किया है कि संविधान किसने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है, संविधान सभा ने नहीं बनाया है। अरे बात समझ में, नहीं तो यूं नहीं लिख सकते थे हम संविधान सभा के लोग, क्योंकि हमने मेहनत की है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मेहनत हमने लगाई है, हम अपने घर परिवार से हम दूर रहे, ठीक है, तो हमने मेहनत की तो हम नहीं लिखे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी मानसिकता में यह तय कर लिया था कि भारत का संविधान किसने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो क्या लिखा, संविधान के विचारों को जानने कुंजी, ठीक है। उसके बाद लिखो, एक पृष्ठ में यानी एक पेज, एक पृष्ठ में वर्णित पूरे संविधान की विशेषताएं, एक पृष्ठ में वर्णित पूरे संविधान की विशेषताएं, एक पृष्ठ में वर्णित पूरे संविधान की विशेषताएं। वैसे इस चीज को जल्दी खत्म किया जा सकता था। आप लोगों को अगर मैं ऊपरी तौर पे बता देता, यहां पे सीधा प्रस्तावना स्टार्ट कर देता, प्रस्तावना क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव से आई है, आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर नहीं हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव कैसे आया, कैसे इसको एक्सेप्ट किया, क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा हल्का फुल्का बता रहा हूं ना। वैसे बहुत बड़ा संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। 1-2 महीने में सिलेबस में कैसे पॉलिटी पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा समझे इस चीज को। नेक्स्ट लिखो, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य व प्रकृति की व्याख्या की गई है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य व प्रकृति की व्याख्या की गई है। संविधान के उद्देश्य व प्रकृति की व्याख्या की गई है। लिखा, संविधान के उद्देश्य व प्रकृति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट लिखो, बस अब 2 व्यक्तियों के बारे में, यहां पे बाद में अपन सभी व्यक्तियों के बारे में कुछ कुछ कथन देख लेंगे, पर अभी फिलहाल 2, ठीक है। हेडिंग उसी के अंदर लिख देना, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी क्या कह रहे हैं प्रस्तावना के बारे में, पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी, शॉर्ट नाम ज्यादा आता है, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है। के.एम. मुंशी लिखना, संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। जन्म कुंडली है प्रस्तावना, ठीक है। मतलब क्या है उनकी जन्म कुंडली, आपकी भी जन्म कुंडली बनाई होगी, ठीक है, पंडित देख के बता देता होगा, ठीक है, हाँ वैसी बात है। उसके बाद देखना आगे, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, हाँ लिखो, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कुंजी, संविधान की आत्मा कुंजी व महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कुंजी व महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, ठीक है। हेडिंग लगाना नेक्स्ट, प्रस्तावना का इतिहास। प्रस्तावना का इतिहास मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना कैसे आई। आप लोगों को समझ में तो आया क्या बताया मैंने, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ नए विद्यार्थी हों जिनको ये नहीं भी पता लगा, ठीक है, पर हम जब संविधान सभा पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत में बताएंगे, ठीक है। लिखा, क्या लिखा,
प्रस्तावना का इतिहास लिखो इसमें। अच्छा, विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था वो किसका था? अमेरिका का। तो अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना को अपनाया गया था, और वहां की प्रस्तावना की जो शुरुआत की पंक्ति है वो भी ऐसा ही है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वैसे वैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, ऐसा लिखा हुआ कहाँ पे? अमेरिका की प्रस्तावना को। कल जब प्रस्तावना की बात करेंगे उस समय इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, अमेरिका की प्रस्तावना भी थोड़ी बहुत बता देंगे। लिखो, लिखा इसमें फर्स्ट लिखना, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, अमेरिका का था। इसी संविधान में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। ठीक है, वापिस लाइन लिखने से पहले मैं एक हल्का सा यहां पे 1 मिनट के लिए खाली देख लेना। सबसे पहले बात की किसकी? 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके द्वारा किसकी स्थापना हुई? संविधान सभा की। संविधान सभा की शुरुआत के टाइम में हमने क्या किया? तो शुरुआत के टाइम में हमने अध्यक्ष को बनाया, और अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए, सारे लोग भी आ गए। उसके बाद पहला ही प्रश्न हमारे सामने कि भारत का संविधान कैसा होगा, यह पहला ही प्रश्न था। और यही प्रश्न किसने सुलझाया? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किसमें सुलझाया? उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से कि हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? हमारी प्रस्तावना है आज की, मान लेना। उसके बाद अलग अलग कमेटियां गठित हुई। कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर संविधान किसने बनाया? बेनेगल नरसिंह राव ने। बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा दिया गया जो प्रारूप था, इसके ऊपर विचार किसने किया? प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति ने 2 बार प्रारूप बनाया, और उसके बाद फाइनली अक्टूबर 1948 के अंदर अपना जो संविधान बना के किसको दे दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 3 बार संविधान के ऊपर बहस करवाई। ठीक है, जिसमें जो सेकंड बहस थी, दूसरा जो वाचन था, उसका अंतिम दिन था 17 अक्टूबर 1949। उसी 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में किसको अपनाया गया? प्रस्तावना को अपनाया गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, यही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी थी। लिखना, संविधान सभा में, इसी के अंदर प्रस्तावना के इतिहास में अगली लाइन लिखो, संविधान सभा में 13 दिसंबर, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, नोट लगा के एक लाइन लिखना नीचे, इसी लाइन के नीचे नोट लगा के लिखना,
इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान कैसा होगा यह बताया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान कैसा होगा यह बताया गया था। कैसा होगा यह बताया गया था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। ठीक है, तो वर्तमान हमारी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो इसी के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, संविधान सभा के, नेक्स्ट लाइन में, संविधान सभा के तीसरे वाचन, संविधान सभा के तीसरे वाचन, संविधान सभा के तीसरे वाचन ब्रैकेट में कर देना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। सॉरी, दूसरा वाचन, तीसरा बोल गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे तो सही लिखा था, है ना, शब्द है, ठीक है, स्वीकार करते हैं। संविधान सभा के दूसरे वाचन, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दूसरा यहाँ पे बताया ना आप लोगों को, वो बोलने में थोड़ा सा हो गया है, दूसरे बोलने की जगह तीसरा बोल दिया था, है ना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो लिखो, दूसरे वाचन के अंतिम दिन संविधान सभा के दूसरे वाचन के अंतिम दिन प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया था। प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया था। प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया था। काफी लंबी चौड़ी बहस हुई इस दिन, बहुत, 17 अक्टूबर 1949 को। बहुत सारे लोग तो यही चाहते थे कि प्रस्तावना आज पारित नहीं करके तीसरे वाचन में पारित करेंगे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पता था कि अंग्रेजों ने बताया था कि मोटा मोटी अगर संविधान जल्दी नहीं बनाना तो वापस गुलाम बना लेंगे आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितना काम जल्दी हो सके उतना निपटा दो। तो 17 अक्टूबर जो दूसरे वाचन का अंतिम दिन था, उसी दिन हमारी प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया है। और एक और बात बता दूं कि उस समय ये जब वक्तव्य स्टार्ट हो रहे थे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब शुरुआत में कहते कि अब हम किसके ऊपर बहस कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न भाग है, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पर जब इसके ऊपर बहस हो रही थी और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यह कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक अभिन्न भाग है, ठीक है। फिर यहां पे समझना, शुरुआत में हमने बात की कि प्रस्तावना क्या है, यह समझ में आ गया। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान में कैसे आई, यह भी बात हो गई। तीसरी बात, प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति, पर उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें पढ़ने को लेकर हैं। तो प्रस्तावना में एक चीज तो यह बताई है कि संविधान का स्रोत क्या बताया है, मतलब हमारा संविधान शक्ति किससे प्राप्त कर रहा है, यह बताया है, ठीक है। और संविधान का स्रोत क्या लिखा हुआ है, भारत की जनता, ठीक है। इस तरह से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का स्रोत के रूप में किसको बनाया है। क्या भारत की संविधान सभा थी,
भारत की जनता है। अंतिम शक्ति भारत में किसके पास है? भारत की जनता के पास है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। संविधान का स्रोत भारत की जनता, उसके बाद संविधान की प्रकृति लिख देना, ये भी कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की प्रकृति, नेचर, और संविधान की प्रकृति कौन कौन सी है आप लोगों के सामने जो यहां पे लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि बार बार प्रस्तावना को याद करो। यहां पे एक बार सुन लेना, संविधान का स्रोत कहां पे लिखा हुआ है? यहां पे, हम भारत के लोग, ठीक है। ये संविधान का स्रोत है, मूल। संविधान बनाया किसने? संविधान शक्ति किससे प्राप्त करता है? ये सारी बातें कहां पे हैं? यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद संविधान की जो प्रकृति है, वो प्रकृति कहां पे लिखी हुई? यहां पे। पहली प्रकृति है प्रभुत्व संपन्न, दूसरी प्रकृति है समाजवादी, तीसरी है पंथ निरपेक्ष, चौथी है लोकतंत्रात्मक, और पांचवी कौन सी है? गणराज्य। ये संविधान की प्रकृति है। उसके अलावा आप लोगों को बताया कि संविधान के क्या लिखे हुए? उद्देश्य। उद्देश्य कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान आपको न्याय देना चाहता है, पर कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान आपको स्वतंत्रता देना चाहता है, पर किस प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, थॉट, एक्सप्रेशन, है ना, बिलीफ, ठीक है, फेथ और वर्शिप, उपासना, ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद समता, प्रतिष्ठा व अवसर, ठीक है, ये सारी बातें आपको संविधान देना चाहता है। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में बात, संविधान लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949, और ये आप लोगों को बेहतर तरीके से बता दिया था अनुच्छेद 394 के अनुसार, जिसमें भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद तो 26 नवंबर को ही लागू होंगे, बाकी का संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया वो भी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। तो लिखा, संविधान के स्रोत भारत की जनता, संविधान की प्रकृति संप्रभु, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, उसके बाद सेक्युलर, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? विशेषता नहीं, प्रकृति, नेचर। भारत का संविधान की जो प्रकृति है ये बताई हुई है कि भारत संप्रभु होगा, समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। अरे बात समझ में? गणराज्य मनाते हैं अपन, कब मनाते? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। क्या होता है गणतंत्र का मतलब? कुछ नहीं पता हमको। जब विस्तृत तौर पे जब पढ़ेंगे गणतंत्र आखिरकार क्यों मनाते हैं हम, है ना, एक दो कारण नहीं है कि खाली इसी नहीं कि संविधान लागू हुआ है, या ये भी कारण नहीं है खाली कि राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, विस्तृत व्याख्या करेंगे अपन आराम से, ठीक है। संविधान की प्रकृति हो गया। उसके बाद लिखना संविधान के उद्देश्य, ये सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है, संविधान के उद्देश्य, ठीक है। संविधान के उद्देश्य कौन कौन से? तो न्याय, ठीक है, उसके अलावा स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, और बंधुत्व, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ये हमारी प्रस्तावना में। ये हम 1 बाय 1 सारी चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। संविधान की प्रकृति कैसी है? संप्रभु है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है, ठीक है। उद्देश्य में क्या बताई गई है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। आज की क्लास में लगभग हमने किसके ऊपर चर्चा की? एक तो प्रस्तावना क्या है ये देखा, प्रस्तावना कैसे अस्तित्व में आई इसको लेकर बताया,
तो प्रस्तावना आई उद्देश्य प्रस्ताव से, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि संविधान सभा के लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम हमारा संविधान कैसे बनाएंगे या हमारा संविधान कैसा होगा, ये पता तो होना चाहिए। तो ये मार्गदर्शन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को, कि हमारा संविधान मोटा मोटा ये रहेगा। और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बना। और उसी प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया? तो संविधान के दूसरे वाचन के अंतिम दिन 17 अक्टूबर 1949 को। आई बात समझ में? ये बात हमने की है आज की क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा तो बाकी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में कल देखेंगे। जिसको भी लग रहा है कि अगर सीजे समझ में नहीं आई है या कुछ भी हुआ है, ठीक है, जब संविधान सभा पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अमूमन जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ाते हैं वो इस चीजों के बारे में चर्चा करते ही नहीं है। अरे बस इन चीजों से बचते हैं। वो खाली अपना सिलेबस ये नहीं है कि अपन इन चीजों को खत्म करें। अपन ये चाहते कि एक कम से कम तुम लोगों की मानसिकता विकसित हो कि तुम समझ सको कि वास्तव में ये चीज है क्या। अरे बस समझ में, तो इस लेवल से आप लोगों के सामने थोड़ी चीजें रखी हैं। बाकी जब संविधान सभा पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी क्लास शाम को आपके सामने रहेगी, तो आप देख लेना, वापिस अपलोड होगी उसके बाद, ठीक है।